चलिए, सबसे पहले अगर मैं बोलूँ कि आपसे एक क्वेश्चन है कि आप खुद के लिए 21 डेज़ निकाल सकते हो अपने आप के लिए? अगर हाँ, तो ऐसे हाँ करेंगे, ना तो ना करेंगे। निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं आप खुद के लिए, अपने लिए? देखते हैं कौन हाँ बोल रहा है, कौन ना बोल रहा है। निकाल सकते हैं। ऐसा बिज़ी बंदा तो नहीं है जो बोल सकता है कि नहीं निकाल सकता, मैं बहुत बिज़ी रहता हूँ। करना वैसे कुछ नहीं है, अपनी सेहत का ख़्याल रखना है। रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं? रख सकते हैं, है ना? अपने खुद के लिए आप 21 डेज़ निकाल सकते हैं। आज हम यहाँ सिर्फ़ बात करने के लिए नहीं आए हैं, यहाँ हम सिर्फ़ एक्शन लेने के लिए आए हैं। इसलिए जो इस चैलेंज का नाम है, वैसे तो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज इस चैलेंज का नेम है। बट मेन मकसद क्या है हमारा, इस चैलेंज को रखने का कि आप खुद को चैलेंज करें। राइट। हम नॉर्मल रूटीन में क्या होता है कि हम डाइट तो फॉलो कर लेते हैं, सब चीजें फॉलो कर लेते हैं, बट कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन कितने दिन का रहता है? ज्यादा से ज्यादा 7। फिर बैक अपने वापस उसी रूटीन में आना कि आज तो चलो एक्सरसाइज छोड़ देते हैं, आज चल थोड़ा सा मीठा हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, मैम को कौन सा पता चलेगा कि हमने कुछ खाया है ना? ऐसे होता है ना? तो उस चीज को चैलेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को चैलेंज करना पड़ेगा 21 डेज के लिए। चैलेंज योरसेल्फ, क्योंकि रियल ट्रांसफॉर्मेशन बॉडी से नहीं, माइंडसेट से होता है। जब तक आपका दिमाग राइट एक डिसीजन नहीं ले लेता, दिमाग में एक बैठ नहीं जाता कि नहीं मेरे को करना है, तब तक आप नहीं कर पाओगे, जितनी मर्जी कोशिश कर लो। अगर आप बोल रहे हैं ना कि हाँ, मैम भी बोल रहे हैं कि नहीं डेली वर्कआउट करना है, डेली वेट लॉस करना है, वेट लॉस पे फोकस करना है या वेट गेन पे फोकस करना है, नहीं कर पाओगे जब तक आपके खुद के माइंड में नहीं बैठेगा। सबसे पहले दिमाग डिसाइड करता है, फिर आपकी जो बॉडी है वो फॉलो करती है। किसी के लिए चैलेंज होता है वेट लॉस करना और किसी के लिए चैलेंज होता है वेट गेन करना। लेकिन सबका एक ही मोटिव होता है, बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना, बेटर हेल्थ देना और अपने आप को मोर कॉन्फिडेंट करना। कोई ऐसा था जो बोल सकता है कि मैं मोटा था फिर भी मैं पूरे फुल कॉन्फिडेंट में दूसरों के आगे बोल सकता था? जिन्होंने यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन लिया है कोई ऐसा जो बोल सकता है कि मैम 20 किलो वजन के साथ है, मेरे को कहीं पे भी बुलवा लो? नहीं बोल सकता था, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंट लेवल खुद को देखकर ही डाउन हो जाता था, मिरर में देख के खुद को ही डाउन हो जाता था। लेकिन जब अपना उसकी खुद की बॉडी शेप में आई, है ना? खुद को बॉडी अच्छी लगने लगी, तो वो क्या करने लगा, लोगों से बात करना भी उसने शुरू कर दिया। उसको आप कहीं भी बुलवा लो, वो बोलना शुरू कर गया। लेकिन वही अगर मैं बोलूँ 20 किलो ओवरवेट के साथ पॉसिबल नहीं था, राइट? जैसे मैंने बोला किसी के लिए चैलेंज है यहाँ पर वेट गेन और वेट लॉस का, सबका सबका एक गोल है कि उसकी बॉडी स्ट्रांग रहे, अच्छी हेल्थ रहे और वो मोर कॉन्फिडेंट रहे, राइट? अब थोड़ा हॉनेस्ट हो जाते हैं, वेट लॉस या वेट गेन इजी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि बता सकता है? इजी क्यों नहीं होता है? कोई भी कोई भी आप रीजन दे सकते हैं, कोई बता सकता है वेट लॉस और वेट गेन इजी क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम उसको मतलब अगर मैं बोलूँ रेगुलर बेसिस पर फॉलो नहीं करते। अरे मोटिवेशन आ गया एकदम से जबरदस्त, आज तो मेरे कोच ने बोला करना ही करना है। नहीं होता। 7 दिन फॉलो करोगे, अगर मैं बोलूँगी कम से कम 2 दिन फॉलो करोगे, 2 दिन बड़े ऐसे टाइमिंग के साथ उठोगे। फिर उसके बाद वही बैटरी लॉस, वही दोबारा चार्ज और मोटिवेट किया, फिर 2 दिन और चलता है। जैसे बोलते हैं ना, फ़ोन की बैटरी चार्ज की, जब तक वो बैटरी है तब तक चलोगे, जब बैटरी डेड तब वो डेड। वैसे ही हमारी बॉडी के साथ होता है। हम किसी की चीज़ को फ़ॉलो करने जाते हैं तो उसको रेगुलर फ़ॉलो नहीं कर पाते। कभी मोटिवेशन लॉस हो गया, कभी रिज़ल्ट स्लो आ रहा है, कभी स्केल बोलेगा ही नहीं कि आप सोचते हो कि कभी स्केल पर ना वेट कम हुआ ही नहीं, वेट उल्टा बढ़ के आ गया। आप सोचोगे यार ये काम भी कर रहा है या नहीं कर रहा? आप नॉर्मली अपनी बॉडी के चेंजेस नहीं नोटिस करते हो कि मैंने इस 2 दिन में क्या चेंज लाया। आपकी एनर्जी लेवल चेंज हुआ, राइट? आपने खुद के लिए उठे, खुद के लिए रेडी हुए, खुद के लिए कसरत की। आपने जो खुद के लिए किया वो नहीं देखोगे, आप स्केल चेक करोगे कि मैंने स्केल पे क्या किया। लेकिन उस 2 दिन को 21 दिन में कैसे कन्वर्ट करना है, उसके लिए हम आपको लेकर आए हैं बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज। और जिसमें सबसे अमेजिंग क्या है ना, उसमें आपको ही रिजल्ट मिलेगा और आपको ही रिवॉर्ड मिलेगा। कोच का तो कुछ लेना देना ही नहीं है।
बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज रखा क्यों जाता है? एक चीज़ समझिएगा, अगर मैं बोलूँ आप अकेले कर लोगे खुद से, कभी भी वेट लॉस नहीं होगा। आपको एक ऐसा ग्रुप चाहिए जो सेम ही रास्ते पर चल रहा है। जैसे हमारा ये कम्युनिटी है, कम्युनिटी एक ही ग्रुप पर चल रही है, लेकिन उस कम्युनिटी में भी क्या होता है, कभी हम आते हैं, कभी हम नहीं आते हैं। कभी देर तक सोए रहते हैं, कभी मोटिवेशन आता है तो जल्दी उठकर बैठ जाते हैं, राइट? इसी मोटिवेशन को पक्का करने के लिए क्या है, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज, जिसमें हम आपको एक ग्रुप में ऐड ऑन करेंगे, जहाँ डेली पोस्टिंग होगा। डेली आप देखोगे कि यार सभी लोग अपनी सेहत पर काम कर रहे हैं, तो मैं क्यों ना फोटो डालूं, मैं क्यों पीछे रह जाऊं। अपने आप को चैलेंज करते हैं कि नहीं, मेरे को भी एक अच्छा रिजल्ट अचीव करना है, मेरे को भी एक अच्छा गोल अचीव करना है। बल्कि भले ही चाहे आपका वेट उसमें बढ़े ना, जब भले ही उसमें आपका वेट लूज ना हो, लेकिन उसमें सबसे अच्छी बात क्या होगी, उस 21 दिन में आपका रूटीन बन जाएगा कि मेरे को डेली उठना है, मेरे को डेली अच्छा खाना खाना है, मेरे को डेली एक्सरसाइज करनी है, चाहे और कुछ इम्प्रूवमेंट आए चाहे ना आए। मेरे को डेली वो करना है, जैसे मेरे को कोच बताते हैं, डेली मेरे को वाटर इनटेक करना है। और सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है ना, एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं, अगर कोई व्यक्ति जो वेट लॉस करना चाहता है, वो एवरीडे क्या कर रहा है, लिफ्ट यूज कर रहा है ऊपर जाने के लिए। लेकिन उसने क्या किया कि उसने कुछ दिनों बाद लिफ्ट की जगह क्या लिया, स्टेयर्स, पौड़ियां ले ली। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है? ये भी खुद में ट्रांसफॉर्मेशन है। भैया पहले वो लिफ्ट यूज कर रहा था, आज उसने पौड़ियां ले ली। आज उसने अपने वजन पर भी थोड़ा सा काम कर लिया, थोड़े अपने आप को चला भी लिया। और जो वेट गेन वाले हैं, उसने क्या किया, उसने सोचा नहीं, मैं एटलीस्ट दिन में 5 बारी नहीं, 3 बारी जरूर खाना खाऊंगा, लेकिन जो खाऊंगा वो हेल्थी खाऊंगा, अच्छा खाऊंगा। तो वेट गेन होगा क्या, नहीं होगा? एनर्जी आएगी या नहीं आएगी? जब वेट गेन छोड़ो, ताकत आएगी या नहीं आएगी अच्छा खाना खाने से? आएगी। तो कुछ ऐसे छोटे छोटी चीजें जो आपको बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेकर जा सकती हैं, अगर आप 1% भी फॉलो करते हो, तो आपको 1 साल के अंदर एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाता है। मेन है कितनी फ़ोकस होकर, कितनी कंसिस्टेंसी के साथ आप वो करते हो। उसको मेंटेन करने के लिए हम क्या लेकर आए हैं, 21 दिन का बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज, जिसमें अगर मैं बोलूँ, वेट लॉस करने का आपको मोटिव नहीं होना चाहिए, वेट गेन करने का मोटिव नहीं होना चाहिए, आपका एक मोटिव होना चाहिए, मैं कितने दिन रेगुलर हो पा रहा हूँ। जो अच्छे से रेगुलर होगा उसको अच्छा रिजल्ट आएगा, जो बीच में फिर ढीला ढाला हो गया उसको वही रिजल्ट जो आप अभी इफेक्ट करते हो, है ना, जो अभी आता है, फिर आप बोलते हो कि कोच को, मैडम रिजल्ट आता भी है, नहीं भी आता है, क्योंकि अब प्रॉपर करते नहीं हो। जैसे मोटिवेशन आया, 2 दिन किया, फिर तीसरे दिन कुछ ना कुछ मुंह में चला ही जाता है, या मुंह में बोलो चाहे एक्सरसाइज स्किप हो जाती है, राइट? तो इस बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज में आप जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। मैं यहाँ पर एक आपके साथ फ्लायर शेयर करती हूँ। हमारा मेन मकसद ये नहीं है कि आप लोगों से जस्ट पैसे लेना और आपको पार्टिसिपेट करवाना। हमारा मेन मकसद इस 21 दिन में हम देखना चाहते हैं कौन से ऐसे सीरियस पर्सन हैं जो अपनी सेहत को अच्छा करने के लिए बिल्कुल सीरियस हैं, कि नहीं, मुझे जो भी हो जाए, इस साल के अंदर मुझे फिट होना ही होना है। ओके, सो यहाँ पे आपके साथ इमेज शेयर हो रही होगी, राइट? जैसे आपको पता चल रहा है, यहाँ पर हमारा 21 दिन का बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज शुरू होने वाला है, जो कि 18 फरवरी से शुरू होगा, राइट? इसका रजिस्ट्रेशन आप अभी भी करवा सकते हैं। 10 फरवरी वैसे इसका लास्ट डे था, आपको 2-3 दिन एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। अगर आप जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवाओगे, मेन इफेक्ट क्या आएगा कि आप लोगों को अपना न्यूट्रिशन आप ले भी पाओगे जल्दी। जो लोग वेट लॉस करने के लिए आए हैं, उनके पास अमेजिंगली 4 न्यूट्रिशन का होना ज़रूरी है, दैट इज़ फॉर्मूला 1 ए फ्रेश प्रोटीन एंड एक्टिव फाइबर टैबलेट। जो लोग वेट गेन के लिए, उनके पास क्या होना चाहिए, फॉर्मूला 1 सेलेक्टिवेटर, अलोए प्लस और मल्टीविटामिन। और इसके साथ-साथ में सबसे बेस्ट चीज़ क्या होगी कि आपको डेली डाइट सेशंस मिलेगा, जो कि 8 पीएम होगा। डेली हम आपकी वहाँ पर डाइट डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो आप कितनी मर्ज़ी फ़ोटो डाल दो, अभी हमें क्या पता कि उस टाइम पर आप ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। हमें तो बाद में पता चलता है ना, जब उस फ़ोटो को टाइम स्टैम्प ऐप से आता है, जिसमें टाइम शो किया हो या जिसमें डेट शो की हो। क्या पता पुरानी वाली फ़ोटो उठा के डाल रहे हो।
उस चीज़ का हमें तो नहीं पता ना। तो डेली डाइट सेशन होगा जिसमें आपको एक एनर्जी मिलेगी, जिसमें आपकी डाइट डिस्कस होगी। आपने क्या अच्छा किया, क्या गलत किया। 3 टाइम की आपकी यहाँ पर वर्कआउट क्लासेस रहती हैं, मॉर्निंग 5:45 एएम, देन 7 एएम, देन उसके बाद इवनिंग में 5:30 पीएम। देन उसके बाद कुछ स्पेशल टिप्स मिलेंगी, नो डाउट कम्युनिटी के थ्रू मिलती हैं। लेकिन में उसमें कुछ एक्स्ट्रा टिप जो आपको और अच्छा रिजल्ट देंगी, राइट? और इसमें जीतने वाले को क्या मिलेगा? कैश रिवॉर्ड। अरे भैया, चलो इसकी मैं बाद में बात करते हैं। और सेकंड आपको क्या मिलेगा? 2 स्पेशल सेशन विद सीनियर, जो हमारे सीनियर यहाँ पर मेंटोर हैं जसलीन मैम, उनके साथ स्पेशल सेशन मिलेंगे, राइट? जस्ट गिव मी 1 मिनट। और सबसे अमेजिंग क्या है? कैश रिवॉर्ड। अरे इसको कैसे भूल सकते हैं, है ना? आपका रिजल्ट, आपकी बॉडी अच्छी, आपकी स्किन अच्छी, आपके हेल्थ चैलेंजेस रिजॉल्व, और पैसा भी आपको ही मिल रहा है। मतलब आपका न्यूट्रिशन भी फ्री, है ना? इनडायरेक्टली वे में। तो इस चैलेंज में पार्टिसिपेट करो। और काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि हमारा तो शेड्यूल बिज़ी है, हम कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? ये भैया बिज़ी शेड्यूल वालों के लिए जो कंसिस्टेंसी में नहीं आते हैं। 2 दिन डाइट किया, संडे, सैटरडे, देन उसके बाद मंडे वही अपने बिज़ी शेड्यूल में जॉब वगैरह में बिज़ी हो गए। ये उन्हीं के लिए स्पेशल चैलेंज है, ताकि वो अपने लिए उस टाइम में भी कैसे अपने टाइम को मैनेज कर अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं, अपने मी के लिए टाइम निकाल सकते हैं और एक अच्छा रिज़ल्ट अचीव कर सकते हैं। चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। मैं अगर बोलता प्राइज़ भी नहीं जीतते हो, लेकिन जो आपने अपनी बॉडी में सुधार लाए, अपनी एक्टिविटी में, अपनी हैबिट्स में सुधार लाए हैं, वो भी एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। राइट? एक छोटी-सी हैबिट में चेंज आना और 1 साल उस चीज़ को फ़ॉलो करना, तो आपको कितना बड़ा रिज़ल्ट देकर जा सकता है। राइट? तो करोगे पार्टिसिपेट? कौन-कौन करेगा पार्टिसिपेट? मैं तो करूँगी, और कौन करने वाला है यहाँ पर पार्टिसिपेट? वो अपने नाम देगा कि हाँ, मैं करना चाहता हूँ, और आज ही अपने कोच को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि मैम मेरे को पार्टिसिपेट करना है, तो कैसे मैं इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकता हूँ। रजिस्ट्रेशन चार्ज ओनली 500 रुपीज़ है। अगर मैं यहाँ पर आपको एक बात करूँ कम्युनिटी के रिगार्डिंग भी, यहाँ पर क्या होता है कि आप जितनी अनदर कम्युनिटीज़ में डालो वो चार्ज लेती हैं। चार्ज इन द सेंस, अगर आपको मॉर्निंग में वर्कआउट करना है, वो 1000 रुपीज़ आपका चार्ज करती हैं, जिसमें आपको सिर्फ़ 2 टाइम का वर्कआउट कर मिलता है। लेकिन हमारी कम्युनिटी आपको यहाँ पर 3 टाइम का वर्कआउट करवाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पर आपको डेली गाइड किया जाता है कि आप कैसे अपनी सेहत को इम्प्रूव करते हैं। और 500 चार्ज इसलिए नहीं है कि आप मतलब इससे कुछ हो जाएगा, हम कमाएँगे, उल्टा आप ही के पास वापस आने वाले हैं एज़ अ रिवॉर्ड, राइट? 500 चार्ज इसलिए लिया जाता है कि आप कितने सीरियस हैं उस चैलेंज में पार्टिसिपेट करने के लिए। ऐसे तो आने-जाने के लिए आप सभी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर लेंगे। लेकिन हमें कौन-से चाहिए 21 दिन में, जो बिल्कुल सीरियस हैं कि हाँ, सोच के बैठे नहीं, इस महीने में या इस ईयर में मेरे को फिट होकर ही सामने आना है, किसी के सामने आना है तो। अपने आप की फ़ोटो क्लिक करके मेरे को फ़ेसबुक, इंस्टा सब में अपलोड करनी है कि अब मेरी सेहत बहुत अच्छी हो चुकी है। राइट? और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि अपनी सेहत पर तो काम करोगे ही करोगे, और साथ में दूसरे लोगों को भी आप गाइड करोगे। जब आपको एक अच्छा रिजल्ट मिला, दूसरे लोगों की भी आप मदद कर पाओगे। राइट? तो आशा है इस चैलेंज में आप पार्टिसिपेट करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा नेम्स आपके देखने को मिलेंगे। कौन-कौन करेगा पार्टिसिपेट? हैंड को वेव करेगा। कौन-कौन करेगा पार्टिसिपेट? हैंड को वेव करना है। सरिता जी करेंगी, और कौन करेगा? यहाँ पर विवो के नाम से है, और कौन करेगा? भैया 2 नाम आ चुके हैं मेरे पास। अंशिका जी भी करेंगी। वाओ! चलो जी, 4 नाम हो गए। मेरा, अंशिका जी का, सरिता जी का, विवो के नाम से जिन्होंने लॉगिन किया है। देखते हैं। अभी अपने कोच से बात करना, अभी उनको फ़ोन, अगर वो सोए हुए हैं ना, उनको जगाना, मैडम जाग जाओ, जागने का टाइम हो चुका है ना? क्योंकि हमने सेहत को अपनी अच्छा करना है। और अपने कोच से आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ठीक है? और अभी हम यहाँ पर 1-2 रिज़ल्ट लेंगे और बात करेंगे। यहाँ पर पहले हमारे सामने, पहले आज के अमेजिंग कोच के पास चलते हैं, अज़रा जी के पास। अज़रा जी को देते हैं अनम्यूट का ऑप्शन। हाँ जी, अज़रा मैम। इतना एनर्जेटिक वर्कआउट करवाने का राज़ क्या है?